आज का हमारा लेक्चर है रोल ऑफ मार्केटिंग इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्विस मार्केटिंग के यूनिट फर्स्ट का अगला पार्ट है। तो आप इसको अच्छे समझिए। टॉपिक फिर से रिपीट कर रहे हैं जो हम आज आप लोग लेक्चर देने जा रहे हैं, और इसको समझ के कोई भी दिक्कत आए आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप इसको हमसे क्वेश्चन पुटअप करिए। रही जितने भी आपको हमने अभी तक लेक्चर दिया है, हो सकता है कि इस लेक्चर के बाद या अगले लेक्चर के बाद हम आपको पूरा जो है नोट्स जो है जो हमने पढ़ाया दिया है वो आपको व्हाट्सअप कर देंगे। लेकिन पहले मेरे लेक्चर को आप इसको वीडियो जब प्रीमियम होगा उसको बैठ के सुनिए, समझिए और हमसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, तो तभी आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। तो हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ मार्केटिंग इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको हम समझिए क्या है। आज की दुनिया में सर्विस संगठनों में मार्केटिंग की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बड़े और छोटे ऑर्गेनाइजेशन एक ही बाजार के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और सबसे नवीन और सक्रिय विजेता बन गए हैं। हाँ, आज की ग्लोबल अर्थव्यवस्था में छोटे संगठनों के महत्व को महसूस किया और तेज़ी से उन्हें अपनी वृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक समर्थन दे रहे हैं। सही बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए कि चाहे बड़े संगठन हो या छोटे संगठन हो, वो आपके वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक आगे आने के लिए किसको आगे आना, देखिए बात बड़े और छोटे संगठन की नहीं है, ये मार्केटिंग का ज़माना है। हाँ, कस्टमर को आपको सेटिस्फाइड करना है। तो इसमें कोई भी संगठन हो, संगठन मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। यहाँ कंफ्यूज मत होइए। हाँ, आप जो है बीकॉम में ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर पूरा पढ़ चुकी हैं, तो उसी बेस पे है। तो जब देखा जाए और ये ऑल वर्ल्ड में कंपटीशन चल रहा है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई फर्म या कोई भी कंपनी हो, अपने प्रोडक्ट को पूरे विश्व में फैलाना चाहती है। बिल्कुल सही कहा है। हाँ, पर हाँ, इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, एक कंपनी का अस्तित्व उनके ढांचे के भीतर अन्य कार्यों के बीच वित्तीय परिचालन से जुड़े उनके बुद्धिमान विपणन प्रयासों पर निर्भर है। कंपटीशन पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है और टेक्नोलॉजी के उपयोग में बड़े अंतर प्राप्त होते हैं। स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। संगठन द्वारा अपने उत्पाद और सेवा प्रसाद के साथ दर्शकों को आकर्षित करने की मांग के कारण सोशल मीडिया के रास्ते घुटपड़ कर रहे हैं। देखिए आजकल जो आप देख ही रहे हैं, जो सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है, तमाम जो कंपनियां, हाँ, हम आपके घरों में मार्केट में एंट्री करती जा रही हैं। हाँ, और टेक्नोलॉजी जो इतनी तेज़ी से डेवलप कर रही है कि देखा जाए जो बहुत से जो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उनमें से अधिकांश क्या हैं, बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर चुके हैं और ग्राहकों को कुछ साल पहले की तुलना में अधिक सूचित किया जाता है। सही बात है। पहले की बात करिए और आज की बात करिए, अभी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसकी सूचना हमको मिल जा रही है। हाँ, ये किसकी देन नहीं है, ये आपका देखा जाए एक बहुत बड़ा रोल ऑफ ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का है। और इसमें जो मार्केटिंग आ जा रहा है, बिना मार्केटिंग के आज के ज़माने में कुछ भी संभव नहीं है। मार्केटिंग ग्राहकों को और बाजार की पेशकश करने वाले संगठनों के बीच संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें उन स्थितियों के विभिन्न बाजार में एक नए उत्पाद को आजमाना चाहता है जहां उत्पाद प्रचार के बिना बाजार में प्रवेश करती है। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना कि संगठन लाभ या गैर लाभकारी केंद्र है, चाहे वह प्रत्येक संगठन में विपणन कार्य को महत्वपूर्ण बनाता है, विपणन संगठन की छवि को आकार देता है, कैसे लोग संगठनों के उत्पाद या सेवाओं को जोड़ते हैं और वास्तव में लोगों को उनके उत्पाद या सेवाओं के बारे में विश्वास दिलाते हैं। जब ये लाभ के नेतृत्व वाले संगठनों की बात आती है तो जहाँ तो मान लीजिए अभी आपने देखा संगठन दो तरह के हो सकते हैं, लाभ वाले भी हो सकते हैं और आपके गैर लाभ वाले भी हो सकते हैं। जहाँ देखिए, जहाँ बात करते हैं जो लाभ वाले संगठन या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तो उसमें आप जो गवर्नमेंट की राजस्व में वृद्धि, संगठनों की लाभप्रदता विस्तार की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा फंक्शन संगठन के लिए ग्राहक आधार के बढ़ने में भी मदद करता है। यह विशेष रूप से ऐसा है जब संगठन अधिक कारपोरेट ग्राहकों के साथ काम कर रहा है और जहां निर्णयों में एक से अधिक पक्ष शामिल है। सही बात कर रहे हैं कि हाँ, जहाँ पे जब भी बात आती है डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है, चाहे बात करते हैं बड़े संगठनों की या बात करते हैं
छोटे संगठनों की बात करते हैं तो मान लीजिए कस्टमर हम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ हमको डिसीजन तुरंत लेने के लिए जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं कंपनियों में, उनके द्वारा वो डिसीजन ली जाती हैं। इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है वो आपका है मार्केटिंग फंक्शन को संगठन की ब्रांडिंग, प्रचार, गतिविधियों में भागीदारी। ठीक है, आप किस तरह संगठनों की ब्रांडिंग करेंगे, किस तरह का हम एडवर्टाइज करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और उनकी एक्टिविटीज़ में हम किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे, इसको हम वन बाई वन आपको बता रहे हैं। जैसे बात करते हैं विज्ञापन ये कलेक्शन के माध्यम से विज्ञापन और ग्राहक सहभागिता के साथ ही काम सौंपा जाता है और प्रत्येक उत्पाद की लॉन्चिंग मार्केटिंग से शुरू होती है और जब मार्केटिंग और इसका अंत किसके साथ होता है, मार्केटिंग के साथ होती है। कोई भी उत्पाद होता है वो मार्केटिंग के साथ ही बाजार में आता है और मार्केटिंग के साथ भी ही खत्म हो जाता है। जहां विभाग उपभोक्ताओं की ज़रूरत को स्थापित करता है और उत्पाद को पेश करने के बाद विभाग जो यह पहचान चाहता है कि ग्राहकों की ज़रूरत पूरी हुआ नहीं, संगठन ग्राहकों के दिमाग में सबसे ऊपर होने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने बाजार में हिस्सेदारी की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन है, वो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है कस्टमर हमको मिले, ठीक है, और हम मार्केट में सबसे ऊपर मिले। आज आप इस समय देख रहे हैं कोविड-19 का दौर चल रहा है। हाँ, अर्थव्यवस्था धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे बाजार ओपन हो रहे हैं। तो हाँ, अब आप इस समय देख रहे हैं कि तमाम तरह के पूरा लगभग जो 3 महीना है वह पूरा फेस्टिवल का दौर है। गवर्नमेंट चाह रही है कि मार्केट पूरी तरह खुल जाए। हाँ, इसमें हम लोग चाहेंगे कि हमको जो भी प्रोडक्ट मिले उसकी मार्केटिंग थ्रू हमारे पास जानकारी हो, प्राइस भी कम मिले। तो ये बहुत बड़ा रोल कौन करता है, ये आपका ये संगठन की ब्रांडिंग होने का है। ये जो सारी जानकारी जो है हमको मिलती रहती है। इसका नतीजा ये होता है कि जो कंपटीशन है समय समय पर प्रचार अभियान चलाता है और यह अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में भी सफल पहले के रूप में साबित हुआ है। मार्केटिंग के बिना हमारे ब्रांड रोशन नहीं होंगे, हमारे संगठन बेजान होंगे। संगठन की सफलता न केवल निवेश के विभिन्न विभागों के लिए धन के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग द्वारा निर्धारित की जाती है, बल्कि ग्राहकों के साथ स्थापित संबंधों से भी होती है, जो कि विपणन का कार्य है। अब अगर देखिए मार्केटिंग अगर नहीं हो तो ध्यान रखिएगा, जब अगर मार्केटिंग अगर नहीं होती है तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। हाँ, आपने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट का जो है शुरुआत जो मार्केटिंग से होती है और उसका अंत जो है मार्केटिंग के साथ ही होती है। थैंक यू। हमारा जो मार्केटिंग सर्विस का जो परिचय का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका सर्विसिंग मार्केटिंग मिक्स है। आप ये भी जानती हैं सर्विसिंग मार्केटिंग मिक्स का सेकंड नाम या उसको बोल सकते हैं कि हाँ है वो आपका है एक्सटेंशन मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तमाम बुक में आपको कहीं कहीं आपको सर्विसिंग मार्केटिंग की जगह आपको एक्सटेंशन मार्केटिंग मिक्स भी दिया गया है, तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि जहाँ मार्केटिंग मिक्स में 4P होते हैं जबकि सर्विसिंग मार्केटिंग में 7P होते हैं। तो हमको लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स की चर्चा नहीं करनी, चर्चा हमको करनी है सर्विसिंग मार्केटिंग मिक्स की। तो सर्विसिंग मार्केटिंग में जो 7P होते हैं उनको 1 बाय 1 जो है हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं। तो सर्विसिंग मार्केटिंग मिक्स का जो पहला हमारा P है वो है आपका प्रोडक्शन सर्विसेज। हाँ, ये देखा जाए अगर बात करते हैं प्रोडक्शन सर्विसेज की बात करते हैं तो आप ये भी जानती हैं मार्केटिंग मिक्स में या सर्विसिंग मार्केटिंग में जो प्रोडक्शन होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंटेंजिबल या अमूर्त होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो फिजिकल गुड्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं साबुन की बात करते हैं तो उसके सर्विस को मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। या हम बात करते हैं कोई आपका टूरिस्ट उद्योग को, या बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री को। ये देखा जाए आपका प्रोडक्शन सर्विसेज का एक बेहतर एग्जाम्पल है। हाँ, एक ही समय में सेवा उत्पाद जो है अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ओनरशिप है वो आपका ख़त्म नहीं हो सकता है। इस प्रकार सर्विस प्रोडक्शन उसके देखभाल के साथ साथ उसकी डिजाइन भी किया जाता है, यानी उसकी डिजाइन करना बहुत ही आवश्यक है। कि मान लीजिए कि किसी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट कैसा है
आपको बाहर से देख के पता लग जाएगा कि हाँ, कि हमको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है। जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो हॉल देखेंगे, उसका जो आपका पूरा मेंटेनेंस देखेंगे, तो देख के आपको लगेगा चलो यहाँ पे बैठ जाए, हाँ यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है। यानी सर्विस अच्छी भी है, हो सकती है, और सर्विस आपकी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। यानी उसका डिजाइन कैसा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेवा उत्पाद को परिभाषित करने के लिए आमतौर पे सर्विस ब्लू प्रिंटिंग की जाती है। जैसे बात करते हैं कि एग्जाम्पल लीजिए, कोई रेस्टोरेंट बिजनेस को ओपन करना है, तो उसके पहले रेस्टोरेंट की आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करनी होगी कि रेस्टोरेंट आप कहाँ पे खोलेंगे, किस स्थान पर खोलेंगे, शहर के बीचों बीच खोलेंगे, हाँ कौन सा प्रोडक्ट है, नॉन वेज की आपका वेज वाला, किसको आप उसमें रखें, कि कौन सा सिस्टम आप चलाएंगे, हाँ उसका टाइमिंग क्या होगा, इसको वो आपके पूरे रेस्टोरेंट के ब्लूप्रिंट को शो करता है, ठीक है। और उसको हमको सही से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जो है आपका जो है ये प्रोडक्शन सर्विस जो है वो सही माने में जो है आपका देखा जाए वो मार्केटिंग मिक्स के रूप में काम आएगा। इसका जो दूसरा आपका पी है वो है आपका प्लेसमेंट सर्विस है, क्यों, हाँ जो आपका प्लेसमेंट सर्विस होता है, या आप उसको हाँ उसको कह सकते हैं कि जगह सेवाओं के लिए, यानी प्लेस सर्विस, यहाँ पे कौन से स्थान की सेवाओं के लिए मामले में यह निर्धारण करना है कि सेवा का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे स्थित है। जैसे फिर बात कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ पे खोला जाए, किस स्थान पे खोला जाए, या किसी ऐसे जगह खोला जाए जो शहर से हट के हो, या देखा जाए आपको वहाँ पे हाँ कि जहाँ पे आपके राजमार्ग होते हैं, जहाँ पे देखा जाए तो उस स्थान पे खोला जाए, क्योंकि वहाँ पे या शहर के बीचों बीच खोला जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हाँ या जहाँ पे आपका जो ट्रैफिक हो वो कम से कम हो, या हम बात करते हैं कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो है अपना बिजनेस कहाँ पे करेगी, तो आप देखिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो किसी शहर से दूर हट के अपना पूरा का पूरा बिजनेस ओपन करती है। तो ये क्या है आपका प्लेसमेंट, या बोल सकते हैं प्लेस सर्विस है, सेवाएं सर्विस हैं, कि जहाँ पे वो कस्टमर आसानी से पहुँच सके, जहाँ पे कंपनी को अपना बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर जहाँ वहाँ पे आपके उस जहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन या वो आपके कंपनी खोल रहे हैं या पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, वो आसपास बैंक है कि नहीं बैंक है, तो ये सब क्या होता है देखा कि वहाँ पे सारी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। फिर आप यहाँ बात करते हैं सर्विस मार्केटिंग में जो आपका थर्ड पी है, उसको हम बोलते हैं आपका ये प्रमोशनल आपका एविडेंस सर्विसेज, प्रमोशनल एविडेंस सर्विसेज, ठीक है। हाँ ये देखा जाए ये क्या होता है, ये इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है कि सेवाओं को डुप्लीकेट किया जाना आसान है, और इसलिए ये आमतौर पर ब्रांड जो एक सेवा को अपने समकक्ष से अलग करता है। आपको बहुत सारे बैंक और टेलीकॉम कंपनियां अपने आप को सख्ती से बढ़ावा देती हुई मिलेंगी। ऐसा क्यों, इसलिए कि क्योंकि इस सेवा क्षेत्र में जो कंपटीशन है वो आमतौर से पे अधिक है, और जीवित रहने के लिए कहते हैं प्रमोशन आवश्यक है। इस प्रकार बैंक, IT कंपनियां और .com विज्ञापन या प्रचार द्वारा खुद को बाकी जगहों से ऊपर रखते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि जैसे बैंक की बात करते हैं, टेलीकॉम कंपनियां की बात करते हैं, तो वो ऐसे जगह पे होते हैं जहां उससे कस्टमर जुड़े होते हैं, ठीक है। यानी ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये अपने को दूसरे से बिल्कुल अलग रखते हैं। फिर हम बात करते हैं 4P की। 4P में का मतलब हुआ कि जब का प्राइस डिटरमिन सर्विसेज। अब प्राइस डिटरमिन सर्विसेज क्या है कि अगर इसको समझा जाता है तो मूल्य निर्धारण उत्पादकों के मामले में अधिक कठिन। यदि आप एक रेस्तरां के मालिक थे तो आप लोगों को केवल उस भोजन के लिए की कीमत दे सकते हैं जो आप परोस रहे हैं, लेकिन फिर आपके ग्राहकों के लिए आपके द्वारा बनाए गए अच्छे माहौल का भुगतान कौन करेगा? संगीत के लिए आपके पास कौन बैंड के लिए भुगतान करे? इस प्रकार लागत लेते समय इन तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, ठीक है। उस रेस्तरां में जब आप उस होटल का जो कीमत आप तय कर रहे हैं, उस रेस्टोरेंट का जो कीमत आप तय कर रहे हैं, कोई कस्टमर गया
तो कितना खाना खाया है उसका बिल आप लेंगे, लेकिन उसको आप म्यूजिक सुना रहे हैं, हाँ, तरह तरह का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उसकी सर्विस तो आप नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स है वो कहता है कि अब इसको भी शामिल करिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ पे इन सारी चीज़ों की जो कीमतों को वो आपके बिल में ऐड करता है। ये आपका हो गया प्राइस डिटर्मिनेंट सर्विसेज, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं आपको कि इसी में है कि जनरली देखा जाए सेवा मूल्य में आपका लेबर, आपका ये सामग्री लागत और ओवरहेड लागत को ध्यान रखना शामिल होता है। एक लाभ चिन्ह जोड़कर अपने आप में अंतिम सेवा मूल्य प्राप्त करते हैं। आप मूल्य निर्धारण एनर्जियों के बारे में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जितने भी लागत आती है, जितने भी कॉस्ट आती है, उसको आपको सभी जो है अपने मूल्य निर्धारण सेवाओं में ऐड करना चाहिए। हमारा 4P का जो 5वां पॉइंट है ये पब्लिक सर्विस या उसको बोलते हैं लोक सेवा। हाँ, ये भी देखा जाए मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स में से एक है, या मार्केटिंग सर्विस के एलिमेंट फैक्टर में से एक आती है। इसको एक बोल सकते हैं। लोग एक सेवा को परिभाषित करते हैं। यदि आपके पास एक IT कंपनी है तो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको परिभाषित करते हैं। यदि आपके पास एक रेस्तरां है तो आपका महाराज और सेवा कर्मचारी आपको परिभाषित करते हैं। यदि आप बैंकिंग में हैं तो आपकी शाखा में कर्मचारी और ग्राहक के प्रति उनका व्यवहार आपको परिभाषित करता है। सेवा विपणन के मामले में लोग एक संगठन बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। सही बात कर रहे हैं कि मान लीजिए तो पब्लिक सर्विस है, आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं या बैंकिंग में काम करते हैं, तो हमारे बैंक में आप मैनेजर हैं, तो आपको लोग परिभाषित करें कि वो मैनेजर बैठे हैं, इनके पास हर काम हो सकता है। तो हाँ, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कस्टमर होते हैं और बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम जो है अपने मैनेजर के पास करते हैं। तो क्या है वो हम आपको डिफाइन कर रहा है। ये आपका देखा जाए मार्केटिंग मिक्स का 5वां पॉइंट था। अभी हम 6 पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो आपका होता है प्रोसेस सर्विसेज। ये वो सिस्टम है जिसमें किसी सेवा को अंतिम ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। 2 बहुत अच्छी कंपनियां मैकडॉनल्ड और फेडेक्स का उदाहरण लेते हैं। दोनों कंपनियां आपकी देखा जाए एकदम जिनकी सेवाएं बहुत ही तीव्र होती है। आप नाम सुनती हैं मैकडॉनल्ड का कि आप 30 मिनट में जो है आपको पिज़्ज़ा जो है घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ, या किसी बात करते हैं हमको डोमिनो पिज़्ज़ा की बात करते हैं इसको। हाँ, डोमिनो पिज़्ज़ा में आपने देखा होगा उसका जो बहुत ही फेमस जो है वो आपका हाँ वो बहुत ही फेमस का एक स्लोगन है, 30 मिनट में डिलीवरी नहीं तो पैसा वापस। ये लगभग पूरे ऑल इंडिया में लोग जानते हैं। फिल्मों में आप देखा होगा कई लोग क्या कभी कहता है इसमें कंपनी जो आपका जो है ये डोमिनो जो है फंस भी जाती है, लेकिन लोग जानबूझ के गच्चा दे के 30 मिनट दे करके उनसे फ्री में आपका जो है वो उनका पिज़्ज़ा वगैरह वो ले लेते हैं। लेकिन इनका बहुत ही फेमस स्लोगन है, ठीक है। लेकिन उनकी सर्विस क्या है, बहुत ही फास्ट है। 30 मिनट के बाद 1 सेकंड भी वो अपने को लेट नहीं करते हैं। और इनकी सर्विस जो है 100% फैक्ट है। इसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने तरह से चेक भी करवाया है और वेरीफाइड सर्विस है। तो देखा जाए डोमिनो पिज़्ज़ा की जो है ये बहुत ही वेरीफाइड सर्विस है। मैकडॉनल्ड भी देखा जाए जो अपने क्षेत्र का एक ही बहुत ही सर्विस मामले में बहुत जोर देता है, ठीक है। और उनकी प्रक्रियाओं पर उनका विश्वास है। इसके शीर्ष पर इन सेवाओं की मांग ऐसी है कि उन्हें क्वालिटी को नुकसान किए बिना यहाँ एक कॉन्फिडेंस के रूप में जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इस प्रकार अपने उत्पाद को वितरित करने में एक सेवा कंपनी की प्रक्रिया का अत्यधिक महत्व है। यह सेवा खाका के रूप में भी अधिक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिससे सेवा उत्पाद स्थापित करने से पहले कंपनी सटीक रूप से परिभाषित करती है कि अंतिम ग्राहक तक पहुंचने वाले सेवा उत्पाद की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ कि आप अंतिम कस्टमर समझ रहे हैं कि हाँ जो आपका कि वहाँ आपको सर्विस कैसे पहुँचे। इसके लिए वो कंपनी अपने को पूरा एक सिस्टम बना लेगी कि आपकी हमको आधे घंटे में जो है ये सर्विस प्रोवाइड करना और कैसे करना है ये आपका जो है ये पूरा जो है अपने प्रोसेस सर्विस में वो पूरा डिटेल में स्टडी करके अंतिम ग्राहक तक जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है।
ये आपका था सर्विस मार्केटिंग मिक्स का, ये आपका छठा पॉइंट, छठा पी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7P की। तो आपका हो गया फिजिकल, आपका एविडेंस सर्विसेज, फिजिकल एविडेंस सर्विस। हाँ, ये अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आपका मार्केटिंग, ये सर्विस मार्केटिंग मिक्स में ये एक लास्ट एलिमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं या अपने लेक्चर में पहले हम कह चुके हैं, सेवाएं प्रकृति में क्या होती है, अमूर्त या इंटेंजिबल है। ठीक है, हालांकि एक बेहतर ग्राहक अनुभव बनाने के लिए मूर्त तत्वों की सेवा के साथ ही वितरण किया जाता है। एक रेस्तरां का उदाहरण लें जिसमें केवल कुर्सियां और मेज अच्छा भोजन है, या एक रेस्टोरेंट जिसमें परिवेश, प्रकाश व्यवस्था, अच्छा संगीत और बैठने की अच्छी व्यवस्था है। यह अच्छा भोजन भी प्रदान करता है। आप किसे पसंद करेंगे, अच्छा माहौल वाला या भौतिक प्रमाण? कई बार भौतिक साक्ष्य का उपयोग सेवा विपणन में एक भेदक के रूप में किया जाता है। एक निजी अस्पताल और एक सरकारी अस्पताल की कल्पना करिए। एक निजी अस्पताल में आलीशान कार्यालय और अच्छी तरह से तैयार कर्मचारी होंगे। सरकारी अस्पताल के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार भौतिक साक्ष्य एक देखा जाए डिविडेंड के रूप में या एक विभेदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि आपका फिजिकल एविडेंस सर्विसेज, यानी जो आपका देखा जाए शारीरिक साक्ष्य सेवा कैसा होनी चाहिए। रेस्टोरेंट अच्छा है, या हम बात करते हैं, जब हमें एग्जांपल दिया हॉस्पिटल की, आपका ये सरकारी हॉस्पिटल भी होता है और आपका प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है। दोनों की सर्विस आप देखेंगे बिल्कुल अलग होती है। एक, हाँ, अगर हम बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे आप देख रही हैं खर्चा जब कम लगता है और सर्विस भी आपको पता है। और लेकिन जब आप जाती है एक निजी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी सर्विस क्या होती है, ये बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। तो दोनों में देखिए फ़र्क तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन हमको खुद को तय करना होता है कि जो हमारा सारा जो आपका फिजिकल एविडेंस सर्विस है वो कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा। एक बहुत ही अच्छा या एक बहुत बीच वाला, या थोड़ा सा उससे खराब वाला। जैसा हमारी पोजीशन होगी उसी हिसाब से हम अपने को एक शारीरिक स्वास्थ्य सेवा के रूप में, तो हम उसके विवरण के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए दोनों लेक्चर जो हमने 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी हमको आप इसको तुरंत हमको जो है आप हमको बताइएगा। ये जो आप इस वीडियो का पेमेंट जो है हम आज ही आपको कर देंगे। ओके, थैंक यू।